हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय अरविंद दुबे सर। आपको इसके पहले ईथर के बारे में बताया गया था। ईथर की प्रॉपर्टी बताई जा रही थी। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया बताया गया था। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की कम मात्रा में या अंधेरे में क्रिया। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में क्रिया कराएंगे, इसके बारे में बताएंगे। PCl5 के साथ अभिक्रिया बताएंगे। सोडामाइड के साथ अभिक्रिया बताएंगे। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बताएंगे। ईथर का हम जो है शुद्धता की जांच कैसे करेंगे, इसके बारे में ध्यान देंगे। आजकल ईथर के स्थान पर निश्चेतक के रूप में हैलोथेन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चले देखें। और आपसे बताया गया था ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया ठंडे में या हाइड्रोजन आयोडाइड की कम मात्रा में। अगर इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में इसकी ध्यान देंगे। जैसे डाईएथिल ईथर की क्रिया हम एक काम करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में एक्सेस लिखा होता है कि अधिक लिखा होता है। क्या होता है? अधिक की मात्रा में कराते हैं। उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एथिल आयोडाइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, और आपका क्या निकलेगा? जल निकलेगा। यानी कि एथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल और प्लस क्या मिलेगा? जल मिलेगा। ठीक है, एक ही ध्यान। या यहाँ पर गर्म लिख दिया था, हीट कर दिया जाता। ठीक है, अगर यहीं पर एक काम करते हैं, ऐसा ले लेते हैं जैसे CH3O एंड C2H5 मेथिल एथिल ईथर लेते हैं। इसकी अभिक्रिया चाय के साथ कराते हैं एक्सेस में। उस अवस्था में भी एल्किल मेथिल आयोडाइड एथिल आयोडाइड और क्या बनेगा? जल बनेगा। अधिक मात्रा में क्रिया कराएंगे तो आपका CH3I बनेगा और आपका क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा और प्लस क्या बनेगा? C2H5I बनेगा और आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी कि मेथिल आयोडाइड एथिल आयोडाइड और क्या बनेगा? जल बनेगा। बात करते हैं। बट अगर हम एनिसाल लेते हैं, देखिए जरा, अगर हम क्या लेते हैं? एनिसाल लेते हैं, OCl3 मेथिल फेनिल ईथर, या इसका नाम क्या है? एनिसाल। एनिसाल है, या इसे क्या कहते हैं? मेथिल फेनिल ईथर। अगर इसकी क्रिया या चाय के साथ एक्सेस में कराते हैं, ठीक, उस अवस्था में देखिए यहाँ पर दोनों एल्किल आयोडाइड नहीं बनता। ये एक चीज दिमाग में रखिएगा, यहाँ फिनाल बनेगा और मेथिल आयोडाइड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा? यहाँ पर आपका क्या बनेगा? फिनाल बनेगा और आपका क्या बनेगा? मेथिल आयोडाइड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, भले यहाँ पर एक्सेस लिखा, अधिक लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक लिखा गया या गर्म लिखा गया, कुछ लिखा गया, ठीक है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है एनिसाल के साथ अगर एचाई की अधिकता में क्रिया कराते हैं। ठीक है, बात में है कि अधिकता में क्रिया कराए थे, कम मात्रा में क्रिया कराए, दोनों कंडीशन में एनिसाल क्या करेगा? आपका फिनाल बनाएगा और मेथिल आयोडाइड का निर्माण करेगा। बात में आया? क्लियर हुआ? अब इसमें एनिसाल के कुछ प्रॉपर्टी आपको बताए जाएंगे, एनिसाल के कुछ गुण बताए जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। ठीक है, सुनिए क्या ध्यान। अगर एक काम करते हैं हम ईथर क्या रिएक्शन PCl5 से करा देते हैं, C2H5O C2H5। ठीक है, यहाँ पर PCl5 जो टूटेगा Cl और क्या बनेगा? PCl3। आपका बनने वाला कंपाउंड क्या बन गया? देखो कि 2 मॉलिक्यूल एथिल क्लोराइड के बनेंगे, है ना, और आपका क्या बनेगा? POCl3 बनेगा।
ये आपका C2H5CH, ठीक है। मैकेनिक में अल्कोहल की तरीके से इसके क्या होते हैं, मैकेनिक में होते हैं, ये भी ध्यान दिया, ठीक है। अगर एक काम करते हैं, डाईएथिल ईथर ले लेता हूँ, डाईएथिल ईथर चले बता ही रहा हूँ। अगर डाईएथिल ईथर को एल्यूमिना की उपस्थिति में हम 350 डिग्री ताप तक गर्म कर देते हैं। आपको मालूम है एल्यूमिना का कार्य क्या है, निर्जलीकरण। इसमें से जल निकालेगा और आपका क्या बनेगा, एथिलीन बना लेगा। और क्या बनेगा, एथिलीन बनाएगा और आपका क्या बनेगा, जल बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस आप बना कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से एल्यूमिना की उपस्थिति में अगर ईथर को, सम्मित ईथर को 350 डिग्री ताप तक गर्म करते हैं, तो उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एल्कीन होता है। बात समझाया, क्लियर हुआ। अगला एक चीज और थोड़ा सा इसी पे ध्यान दीजिएगा, सुनिए जरा ध्यान देंगे। अगर हम ईथर का अभिक्रिया C2H5O डाईएथिल ईथर लेता हूं, इसकी अभिक्रिया हम सोडामाइड के साथ कराते हैं, अर्थात सोडामाइड की उपस्थिति में यदि हम इसे क्या करते हैं, अपचयित करते हैं। सोडामाइड का कार्य क्या होता है, अपचायक का कार्य होता है। इस अवस्था में एथेन बनता है और आपका एथिल अल्कोहल बनता है। सोडामाइड या सोडियम लिक्विड अमोनिया भी लिख सकते हो, ये अपचायक का कार्य करेगा। क्या करेगा, ये अपचायक का कार्य करेगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड C2H6 बनेगा और प्लस आपका क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा, ठीक है। यदि हम सोडामाइड की उपस्थिति में यदि इसका हम क्या करते हैं, डाईएथिल ईथर का अपचयन करते हैं, या सोडामाइड लिख सकते हो, या मैंने बताया था सोडियम लिखा अमोनिया भी लिख सकते हो, ऐसा चीज ध्यान दीजिए, ठीक। बात क्लियर, एकदम आया। अगला एक चीज देखेंगे, अगर इसका अपचयन HI+Br की उपस्थिति में करते हैं, मैंने बताया था एलिफेटिक यौगिकों में ऑक्सीजन को हटाना है, HI+Br लगाना है। अगर एक काम करते हैं C2H5OH एंड C2H5 का अपचयन हम करते हैं किसके, HI+P रेड की उपस्थिति में, जिसका यदि हम अपचयन करते हैं ऑक्सीजन हट जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड एल्केन होगा। दुनिया से ऑक्सीजन को हटाना का एलिफेटिक अल्कोहल है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इस समय से एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना। उस अवस्था में HI+Br लगाएंगे, ऑक्सीजन हट जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड एल्केन बनेगा, ठीक है। दुनिया से ऑक्सीजन को हटाना है, HI+Br लगाना है, क्लियर आया, बात समझ आया। अगला एक इसी पर और देखेंगे, ध्यान देंगे। अगला यहाँ पर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, किसके साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया इसकी दो प्रकार की होती है, एक अंधेरे में होती है और एक क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अंधेरे में क्लोरीन ईथर से अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न पदार्थ बनाता है। कौन कौन से बनाता है, अल्फा क्लोरो, अल्फा बीटा डाइक्लोरो, डाईएथिल ईथर का निर्माण करता है। देखो जैसे देखो भाई, यहाँ पर ध्यान देना, सुनते जाएं देखते जाएं, है ना। आप देखोगे जैसे मान लो CH3 CH2O CH2 एंड क्या है CH3, क्या नाम है इसका, डाईएथिल ईथर है। डाईएथिल ईथर की क्रिया यदि हम एक काम करते हैं क्लोरीन से कराते हैं, तो ये आपके क्या बनते हैं, मैंने बताया ये भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं।
अगर क्लोरीन की क्रिया अंधेरे में करा दूं, डार्क में, है अंधेरे में, डार्क में, उस अवस्था में क्या बनेगा? पहला अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर बनेगा, यानी यहाँ पर Cl होगा, O होगा, CH2 होगा और क्या हो जाएगा? CH। और प्लस क्या निकलेगा? यस के निकलेगा। अब देखो यहाँ अल्फा क्लोरो भी बना, फिर अल्फा बीटा क्लोरो भी बनेगा। इसकी क्रिया और पुनः क्लोरीन से कराऊं, इसी की रिएक्शन किससे करा दूं? पुनः क्लोरीन से क्रिया करेगा, अल्फा बीटा बनेगा, यानी CH2Cl एंड क्या है? Cl O CH2 एंड क्या है? CH3। अल्फा बीटा डाइक्लोरो ईथर बन गया, अल्फा बीटा डाइक्लोरो ईथर बन गया। अगर एक काम करते हैं, इसकी क्रिया या इसी में देखोगे एक ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट और बनेगा, अल्फा डैश बनेगा, ऐसा बन सकता है। क्या बनेगा? CH3 Cl O एंड Cl और क्या है? CH है अल्फा डैश डाइक्लोरो ईथर बन गया। इस तरीके से क्लोरीन की क्रिया अंधेरे में कराते हैं तो भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अगर ये प्रकाश की उपस्थिति में करा दें, जैसे देखो CH3 CH2O CH2 एंड क्या है? CH की क्रिया क्लोरीन के साथ हम कराते हैं, किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो बनता क्या है? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन किया होगा, जितने हाइड्रोजन है सबको क्या कर दिया? गायब कर देगा। आपका क्या बनेगा? C2Cl5O C2Cl5 प्लस क्या है? HCl। इसका क्या नाम है? पर क्लोरो डाइएथिल ईथर नाम हो गया। क्या नाम इसका? पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। और आपका बैलेंस इत्यादि जो करना होगा भाई जी कर लेना। ओके, ये तो होता है प्रकाश की उपस्थिति में आप जब क्लोरीन की क्रिया डाइएथिल ईथर के साथ कराते। ठीक है, अगला एक चीज ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे, देख लेंगे। मैकेनिक कोई नहीं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया है। फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल क्या करे? आक्रमण करता जाएगा, तब तक करेगा जब तक पूरा का पूरा H बाहर ना हो जाए। ठीक है ना, या एल्केन में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक देखो अगला देखेंगे यहाँ पर, अगर इसे हम एक काम करते हैं, डाइएथिल ईथर को खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देने पर ये क्या करता है? यह ऑक्सीकृत हो जाता है और पर ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। देखो जैसे देखो CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पर ऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में O2 के साथ ये क्या कर देता है? अवक्रिया करता है। अवक्रिया करके आपका क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। CH3 CHO आया। इसके कारण ये क्या होता है? विषैला हो जाता है। और इसी विषैलेपन के कारण, इसी विषैलेपन के कारण ही हम क्या करते हैं? इस समय डाइएथिल ईथर का प्रयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करते हैं, निश्चेतक के रूप में करते हैं। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम हाइड्रोएथेन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इसके लिए इस समय वर्तमान में हम जो प्रयोग करते हैं
हैलोथेन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में जो निश्चेतक के रूप में पूछा जाता है CH3CH, Cl और Br, इसका नाम है हैलोथेन। क्या नाम है? हैलोथेन। निश्चेतक के रूप में इस समय वर्तमान में हम जो प्रयोग करते हैं, न तो क्लोरोफॉर्म कर रहे हैं, न तो डाइएथर कर रहे हैं, इस समय हैलोथेन करते हैं। डाइएथर का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ये भी प्रकाश की उपस्थिति में पेरोक्साइड बना लेता है, जिससे विषैलापन आ जाता है, जो नुकसानदायक ही होता है। विषैला में विष तो विषय होता है। ठीक, बात सुना है। अब देखोगे ईथर की हम जांच कैसे करते हैं। ठीक, ईथर की जांच देखो, अगर पर ऑक्साइड ईथर है, इसकी क्रिया अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से करा दें, आयोडीन का बैंगनी अवक्षेप प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? बैंगनी अवक्षेप प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना कि ईथर आपका क्या है? अशुद्ध है। अगर बैंगनी अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है तो समझ लेना ईथर क्या है? ये आपका क्या है? शुद्ध है। बात समझ आया? यानी ये क्या है? जैसे आयोडीन से क्रिया कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड से, आयोडीन का बैंगनी रंग का वाष्प दिखाई देगा, तो समझ लेना ईथर अशुद्ध है। अगर वाष्प नहीं दिखाई दिया तो समझ लेना ईथर शुद्ध है। बात कंफर्म? क्लियर? एकदम कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा सा एनिसाल। ठीक है, एनिसाल पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एनिसाल का एल्काइलेशन, एनिसाल का एसाइलेशन, एनिसाल का नाइट्रेशन, एनिसाल का सल्फोनेशन। इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट पूछा जाता है, बाकी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखो अगर एक काम करते हैं यहाँ पर एनिसाल, ठीक है ना, मेथिल फेनिलईथर, अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कराता हूँ, एल्काइलेशन कराता हूँ, एनहाइड्रस क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंटेशन में। ठीक है, आप देखोगे इलेक्ट्रोफाइल तो बनेगा ही, इलेक्ट्रोफिल स्थापना क्रिया होगा। एक यहाँ बन सकता है, दूसरा यहाँ बन सकता है। आर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 आएगा। ठीक है, कहाँ का आएगा? आर्थो और पैरा OCH3, और एक तो यहाँ पर होगा पैरा पोजीशन पर, और दूसरा कहाँ आएगा? आर्थो पोजीशन पर। देखो यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर भी CH3। अब पूछा जाता है कि मेजर कौन बनेगा? क्या है? मेजर कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा? मेजर और माइनर में देखो भाई ध्यान देना, ये मेजर बनेगा, ये क्या है? माइनर बनेगा। ऐसा क्यों? माइनर क्यों हो गया? देखो ये आपको मालूम है आर्थो पैरा दैशिक समूह है ना, यहाँ पर एटांडिटी यहाँ आएगा, यहाँ जा रहे, यहाँ आर्थो पैरा दैशिक। तो आर्थो पर CH3 जो है माइनर हो गया, इस पे मेजर में, जिसका रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पर SIR इफेक्ट लागू होता है, इटेरिक SIR इफेक्ट होता है। ठीक है, इटेरिक हिंडेरेंस बोलते हैं। देखो यानी कि इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल पे क्या करे? चढ़ लेगा, जिससे रिपल्सन हो जाएगा, और इसके कारण इसका जो मात्रा होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का SIR इफेक्ट नहीं लागू होता है, इस नाते मेजर बात है। इसी रूप में अगर मैं CH3COCl से क्रिया रिएक्शन कराऊं, एसाइलेशन की रिएक्शन कराऊं, मैकेन में आपको बताएंगे नहीं बाहर। देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? आर्थो और पैरा और आर्थो। यहाँ पर मेजर वाला कौन होगा? आपका पैरा पोजीशन मेजर होगा। इसी तरीके से अगर हम सल्फोनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? सल्फोनेशन कराते हैं, वो भी एसोसिएट कहाँ जुड़ेगा? पैरा और आर्थो पर, और मेजर कौन होगा? पैरा वाला कंपाउंड मेजर होगा। ये अक्सर आप लोगों से पूछा
जाता है। बात समझ आया? क्लियर हुआ? देखिए, तो ये आपके क्या होते हैं, ईथर आपके खत्म हुए। इसमें चूंकि आपको रेखीय ईथर ही आप लोगों में दिया गया है, साइक्लिक ईथर आप लोगों में नहीं दिया गया है। साइक्लिक ईथर में जैसे ऑक्सीरेन होता है या एपॉक्साइड बोलते हैं या क्राउन ईथर होता है, ठीक है ना। ये दो ईथर आपके कोर्स में नहीं दिए गए हैं, इस नाते से उस पर हम डिस्कस आप लोगों से नहीं करेंगे, ठीक है ना। चक्रीय ईथर में आपको बताया गया, बताए थे शायद चक्रीय ईथर के बारे में, जब दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन किन्हीं दो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो आपस में साइकिल बना लेते हो, ये क्या होता है, चक्रीय ईथर होता है, ऑक्सीजन भी बोलते हैं। जैसे ये सब देखो, ये सब आपके क्या है, चक्रीय ईथर के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखो भाई, ये देखो, ये भी क्या होता है, चक्रीय ईथर होता है। आप ये भी देखो जरा, ये सब चक्रीय ईथर है, इसे जनरली हम लोग ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, चक्रीय ईथर है, इसे ऑक्सीरेन बोलते हैं। अगला क्राउन ईथर में जब 5 से अधिक का ऑक्सीजन समूह चक्रीय रूप में यौगिक समूह से जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन ईथर। क्राउन का मतलब होता है मुकुट के समान। जैसे देखो यहाँ पर ये मुकुट 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 है भाई, ये देखो, ये देखो, ये मुकुट है, ये देखो, ये देखो, ये आपका क्या बन रहा है भाई, क्राउन बन रहा है। क्या बन रहा है सर जी, क्राउन बन रहा है ना। ये देखो, है यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है, क्राउन ईथर है, ठीक है ना। नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, इसका क्या नाम होगा, क्राउन। देखो 5 क्या है, 15, ये क्राउन क्या है, 15 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका क्राउन ईथर होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ऑक्सीरेन होता है। आप देखोगे इसमें क्या लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 क्या है, 15 क्राउन 5 लिखोगे। क्या लिखोगे, 15 क्राउन 5। अगर यहीं पर 6 ऑक्सीजन होता, 18 क्राउन 6 लिखते। बात क्लियर। 7 होता तो 21 क्राउन 7 लिखते। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, क्राउन ईथर होता है, ठीक आया। जैसे इसका देखो, अगर मैं एक और बढ़ा दूं यहीं पर, ये देखो, अब नाम क्या हो जाए, देखो 1 2 3 4 5 6, क्राउन क्या है, क्राउन 6 हो गया। और कितने मूड है, 18 6 18। नाम क्या होगा, 18 क्राउन 6। इस तरीके से ईथर में चक्रीय ईथर है, एक ऑक्सीरेन होता है, दूसरा क्राउन ईथर होता है, जो आपके कोर्स में बहरहाल नहीं है। इसे हम आगे जब बीएससी में जाएंगे तब जा करके इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, नाम उच्चार कभी कभी आ जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए, ईथर के जो भी प्रॉपर्टी थे आपको बता दिए गए। जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वह हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया है, वो भी एक्सेस वाला नहीं, ठंडे में या कम मात्रा में, जो कल इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। बात समझ आया, क्लियर हुआ, आया। ईथर और एनिसाल दोनों टॉपिक आपके क्या हुए, खत्म हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इसे आगे बढ़ाते रहिए। फुल टाइम देखिए। कोई दिक्कत होती है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पूछें। मस्त रहिए।
खुश रहिए, बाय बाय।